गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट दो वीडियो मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के दो टॉपिक मैंने बताए थे। फर्स्ट जो वीडियो था, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का इंट्रोडक्शन बताया था आपको, ठीक है। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का एक जो पार्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, वो मैंने स्टार्ट कर दिया था, ऑलमोस्ट वो फिनिश हो गया था। और आज इस टॉपिक को आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले एक फैक्ट है, ठीक है, एक फैक्ट है एनसीईआरटी का, ठीक है। वो फैक्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। वो फैक्ट एनसीईआरटी में आपको कहाँ पे मिलेगा? एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का जो लास्ट जो आपका टॉपिक है, वहां पे आपको ये क्वेश्चन के फॉर्म में फैक्ट मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एडवर्स कंडीशंस में क्यों अडॉप्ट कर जाते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स जो है वो एडवर्स कंडीशंस में क्यों इजीली वो अडॉप्ट कर जाते हैं, सरवाइव क्यों कर जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म को अपनी प्रोजनी बनाने के लिए गेमिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, अपनी प्रोजनी बनाने के लिए गेमिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और गेमिट्स जो होते हैं वो मियोसिस के थ्रू फॉर्म होते हैं, गेमिट्स मियोसिस के थ्रू फॉर्म होते हैं। और मियोसिस में आपको पता होना चाहिए, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है कि मियोसिस में दो पार्ट है, मियोसिस फर्स्ट है और मियोसिस सेकेंड है। मियोसिस फर्स्ट में अगेन क्या है, फर्दर सब डिवीजन उसका किया गया प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज में फर्दर जो है उसके डिविजन्स हैं, और उसमें एक स्टेज है पैचेटिन स्टेज। एक क्या स्टेज है? पैचेटिन स्टेज है। और पैचेटिन स्टेज में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशंस होता है। रिकॉम्बिनेशंस और क्रॉसिंग ओवर्स होते हैं। किसके क्रॉसिंग ओवर होंगे? नॉन होमोलॉगस क्रोमेटिड्स के, नॉन होमोलॉगस क्रोमेटिड्स के क्रॉसिंग ओवर होंगे। और जिससे क्या होगा, न्यू कॉम्बिनेशंस जो है, न्यू कॉम्बिनेशंस जो है जेनेटिक मटेरियल के या क्रोमोसोम्स के बनेंगे। और वो जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे जाएगा? गेमेट्स के साथ साथ प्रोजनी में जाएगा। और जो प्रोजनी बनने वाली है, नेक्स्ट जो प्रोजनी बनने वाली है, उसमें वेरिएशंस लाएगा। और वेरिएशंस जो है वो डिफरेंट टाइप के नए नए क्वालिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उसमें से एक आपकी क्वालिटी हो सकती है कि उस प्रोजनी के अंदर एडॉप्टेशन एडवर्स कंडीशंस में ज्यादा बेटर हो एज कंपेयर टू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स में, एज कंपेयर टू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म में। क्योंकि आपको पता है कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म में मियोसिस जैसा कोई इवेंट नहीं होता है, ठीक है। मियोसिस जो है इवेंट जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होगा, ठीक है। और ये मियोसिस जो है वो क्रॉसिंग ओवर लाता है, मतलब न्यू जीन कॉम्बिनेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो नए वेरिएंट्स डेवलप करता है। और वो वेरिएंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइवल के लिए बेटर होते हैं नेचर में, ठीक है। तो ये मेरा जो है मेरा ये जो है जो फैक्ट है, ये उसका आंसर कंप्लीट हो गया। अभी आज मैं आपको स्टार्ट करने क्या जा रहा हूँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस के प्रोपीग्यूल्स के बारे में बताऊंगा। प्रोपीग्यूल्स जो है टर्म आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रोपीग्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट के वो पार्ट्स हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है न्यू प्लांट्स बनाने के लिए, ठीक है। उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है न्यू प्लांट बनाने के लिए, ठीक है। बट उसके पहले मैं बताऊंगा कि ये जो भी टॉपिक है आपका है, इसमें जो जो पॉइंट्स मैं आपको बोर्ड पे मैंने मेंशन किया है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको 11th में मिलेंगे। 11th में मार्फोलॉजी, प्लांट मार्फोलॉजी चैप्टर में आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। और इसको बेटर होगा वहीं से आपको रेफरेंस लेके पढ़ना, ठीक है। और एक और चीज है कि जब भी आप मार्फोलॉजी पढ़ेंगे, प्लांट मार्फोलॉजी, तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, जो नीट एग्जाम चल रहा है, नीट या आपका बोर्ड एग्जाम जो होता है, उसमें जो है प्लांट साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसमें आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा डेप्थ में जाएंगे
तो आपको आप डेविएट हो जाएंगे, आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि प्लांट साइंस की एक लिमिटेशंस है। हाँ, आपने एनपीटी एग्जाम में लास्ट 2 3 4 सालों से आपने देखा होगा कि जो एनिमल साइंस है उसमें थोड़ा सा लेवल हाई कर देते हैं, या एनिमल प्लांट का जो कॉमन पार्ट है जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या बायोटेक्नोलॉजी, इसमें डेप्थ बढ़ा सकते हैं वो, ठीक है। बट आपको जो प्योर प्लांट साइंस है उसमें डेप्थ नहीं है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है आपका किसका है, प्योर प्लांट साइंस का ही है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्कस क्या करने वाला हूँ, वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स डिस्कस करने वाला हूँ। वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स में मैंने एक जो लिस्ट बनाई है उसमें फर्स्ट जो है वो रूट है, सेकंड क्या है अंडरग्राउंड स्टेम है, थर्ड जो है आपका क्या है सब एरियल स्टेम है, थर्ड क्या है सब एरियल स्टेम है, और फोर्थ आपका क्या है लीफ है, ठीक है। जिसमें से आपको मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। सब एरियल स्टेम से रिलेटेड जो है आपके कोई भी एग्जाम्पल्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको एग्जाम्पल्स जो मिलेंगे आपको अंडरग्राउंड स्टेम से मिलेंगे और लीफ से मिलेंगे। आपको ये दोनों जो प्रोपेगेल्स हैं आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में इनका यूज दिखेगा, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी जस्ट बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स में जो फर्स्ट जो पार्ट था वो क्या था, रूट था, और रूट को ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करना है, ठीक है। रूट में आपको एक ही पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लर्न करने के लिए, वो क्या है कि रूट्स में एक एग्जाम्पल है फ्लैसी एडवेंटिशियस रूट का, ठीक है, जो कैपेबल है एक प्रोपेगेल्स की तरह, और उसका एग्जाम्पल क्या है स्वीट पोटैटो और डहेलिया। मेनली आपको ध्यान देना है कि रूट वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स के फॉर्म में, ठीक है, किस में आएगा एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो और डहेलिया। ये दो ऐसे एग्जाम्पल है जहां पे रूट जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स की तरह काम करेगा, यही मेन लाइन है, ठीक है। एक और लाइन है आपका कि कुछ टैप रूट है, टैप रूट के ब्रांचेस भी एडवेंटिशियस बर्ड्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, और उससे एक नया प्लांट बनता है, और उसका एग्जाम्पल क्या है गुआवा, उसका एग्जाम्पल क्या होगा गुआवा, ठीक है। तो ये रूट्स के हैं, इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको, बस एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो वाला आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है आपका बी पार्ट क्या था वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स में, अंडरग्राउंड स्टेम्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स। ये अंडरग्राउंड स्टेम्स जो है डिफरेंट फॉर्म में है, और डिफरेंट फॉर्म में होकर वो क्या कर रहे हैं प्रोपेगेल्स की तरह काम कर रहे हैं, प्रोपेगेल्स की तरह काम कर रहे हैं। मैंने इस बोर्ड में सारे इंफॉर्मेशन मेंशन किए हैं, मैं थोड़ा स्पेस लेके आपके सामने खड़ा हो रहा हूँ, क्योंकि आपको जब मौका मिले तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इस अंडरग्राउंड स्टेम में फर्स्ट जो है आपका टाइप है वो क्या है स्टेम ट्यूबर है, स्टेम ट्यूबर। सेकेंड मैं डिस्कस करूंगा राइजोम, ठीक है। थर्ड होगा क्रोम, फोर्थ होगा रूनर्स, फिफ्थ होगा आपका सुकस, एंड 6 नंबर पे बल्ब है ये, ठीक है। पहले डिस्कस करते हैं स्टेम ट्यूबर्स। स्टेम ट्यूबर्स में डिस्कस करने से पहले इमेजिन करिए कि हम स्टेम ट्यूबर का एग्जाम्पल कौन सा जानते हैं, कौन सा आज तक अभी तक पढ़ा है अभी एनसीईआरटी में, तो वो है पोटैटो। इसमें जो मेन एग्जाम्पल है पोटैटो, पोटैटो का आप डायग्राम आप दिमाग में रखेंगे तो ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। और पोटैटो को डायग्राम में आपको ध्यान क्या देना होता है कि पोटैटो में कुछ आई होते हैं, ठीक है, जिसको बर्ड भी बोल सकते हैं, और बर्ड के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो एक नया प्लांट बना दे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो बताया था तो बताया कि पोटैटो में डिफरेंट मतलब नंबर्स में आईज होते हैं, नंबर्स मतलब 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी नंबर्स में आईज हो सकते हैं। बट जब उसका वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स करते हैं तो हम कटिंग करते हैं पोटैटो को, ठीक है। पोटैटो को कटिंग जब करते हैं तो हर एक पीस में आपको 1 आई का होना नेसेसरी है, हर एक पीस में 1 आई का होना नेसेसरी है। अगर एक आई है, एक बर्ड है,
तो वो एक कंप्लीट प्लांट बना सकता है। ठीक है, वो एक कंप्लीट प्लांट बना सकता है। ठीक है, वैसे जो आपकी कुछ लाइंस हमेशा जो होती हैं जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं, उसमें जो फर्स्ट लाइन है कि स्टेम ट्यूबर जो है स्वलन पार्ट है, स्टेम का एक स्वलन पार्ट है, स्पेशलाइज्ड भी है वो। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कैपेबिलिटी होता है रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टेम का एक स्वलन पार्ट है, स्वलन स्पेशलाइज्ड पार्ट है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो फूड रिजर्व स्टोर करे। ठीक है, रिजर्व फूड वो स्टोर करे। उसका शेप की अगर बात करें तो शेप उसका ओवल है, स्पेरिकल है। ठीक है, हाँ उसमें ये है कि एडवेंटिशियस रूट्स उसमें नहीं होते हैं, एडवेंटिशियस रूट वो बियर नहीं करते हैं। ठीक है, और जो भी इसके नोड्स हैं या आईज हैं वो कैसा होता है, स्पायरली उसका शेप होता है, स्पायरल शेप में डिप्रेशन होते हैं। यहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखा है स्पायरली अरेंज डिप्रेशन आई। ठीक है, और डायग्राम में यहाँ शो भी किया है। ठीक है, ये जो है आईज हर एक पीसेस में होंगे और वो पीस जब आप सॉइल के अंदर लगाएंगे तो फेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा, उससे एक नया प्लांट पोटैटो का ग्रो करेगा। तो ये आपका था फर्स्ट जो है स्टेम ट्यूबर्स, जो किस में आ रहा है आपका अंडरग्राउंड स्टेम में। ये दिमाग में रखिएगा जरूर कि ट्यूबर्स जो है किस में आ रहा है, स्टेम में। कभी कभी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, उसको रूट लर्न कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पोटैटो टर्म यहाँ पे भी डिस्कस हुआ था अभी आपका रूट्स में भी। तो स्वीट पोटैटो का एग्जांपल रूट्स में जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल जो पोटैटो आप खाते हैं वो जो है अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड अंडरग्राउंड स्टेम्स में, राइजोम की बात करते हैं। राइजोम जो है ये भी क्या करेगा, स्टोर करेगा रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल ये भी स्टोर करेगा। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है राइजोम का, इसमें भी आपको नोड और इंटर नोड्स मिलेंगे। आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि नोड और इंटर नोड क्या होते हैं। नोड वो प्लेस होता है जहाँ पे बर्ड के निकलने के चांसेस होते हैं और बर्ड से वो ब्रांचेस भी निकल सकते हैं, फ्लावर्स भी से निकल सकते हैं, लीफ भी निकल सकते हैं। मतलब कि वो जिसके अंदर ग्रोथ और डिवीजन की कैपेबिलिटी होगा वही टिश्यूज नोड्स के अंदर होंगे। तो यहाँ भी क्या है, नोड्स हैं। ठीक है, और इंटर नोड है। इंटर नोड भी आप जानते हैं कि दो नोड के बीच जो स्पेस होता है उसको आप क्या बोलते हैं, इंटर नोड्स बोलते हैं। जो नोड वाले प्लेस है, नोड वाले प्लेस पे स्केल लीव्स होते हैं। ये जो मैंने बनाया डायग्राम में, ये ऐसे जिगजैग मैनर मैंने बनाया, वो एक्चुअली है क्या, स्केल लीव्स है। और ये स्केल लीव्स जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको, एक्सिलरी बर्ड्स पे। जब वहां पे एक्सिलरी बर्ड्स निकलेंगे तो उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन देंगे उनकी ग्रोथ के लिए। वो कुछ भी नहीं, मतलब उनको सपोर्ट करेंगे बट प्रोटेक्ट करेंगे उसको। ठीक है, अच्छा ये चीज आपको कहाँ पे दिखेगा, जिंजर में। आप जिंजर उठाइए, आप अपने घर में चाय बनाते हैं, जब चाय बनाते होंगे तो आपने देखा होगा जिंजर कभी कट किया हुआ या कभी कुकिंग किया होगा तो जिंजर आप देखते हैं। और जिंजर में आपको इस तरह के आपको नोड और इंटर नोड्स का डिफरेंशिएशन दिखता है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, इसमें आपको एडवेंटिशियस रूट्स भी आपको निकलते हुए दिखेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स भी आपको निकलते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये जो है मैंने जो डिस्कशन किया है, ये किसका डिस्कशन किया है, राइजोम का डिस्कशन किया है। राइजोम क्या है, सेकेंड टाइप है, या आप सेकेंड एग्जाम्पल बोल सकते हैं किसका, अंडरग्राउंड स्टेम का। ठीक है, अब आते हैं क्रोम। क्रोम को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, इसमें ये क्रोम क्या है, हाईली कंडेंस्ड वर्टिकल ओरिएंटेड स्टम्पी मेन एक्सिस होता है। जैसे ये डायग्राम मैंने नीचे बनाया है कि एक जो है नीचे जो है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसमें भी रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर है, और एक जो है मेन एक्सिस है। ठीक है, जो स्टेम की तरह जो है ऐसे यूं वो वहां पे होगा। ठीक है, उस स्टेम के सोलन पार्ट से वो अटैच होगा उसका एरियल पार्ट। तो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, देखिए। और फिर इसमें भी नोड्स होंगे, इसमें भी स्केल लीव्स होंगे। ठीक है, स्केल लीव्स जो है थिन होंगे, ब्राउनिश होंगे, मेम्ब्रेनस होंगे, और वो लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करेंगे, लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करेंगे। अच्छा ये चीज मैं बताऊं आपको कि क्रोम जब आप पढ़ेंगे तो क्रोम और राइजोम में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी मिलेगी, आपको थोड़ी बहुत सिमिलरिटी मिलेगी, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राइजोम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में शायद ही मिले,
और अगर मिलेगा भी तो वो एग्जाम्पल्स आपको इससे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। जो अभी करंट जो नीट की एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा है उसमें आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। क्वेश्चंस आपको मिलते हैं स्टेम ट्यूबर से, राइजोम से मिलेगा क्वेश्चंस, आपको रूनर से मिलेंगे, आपको सुकर से मिलेंगे और बल्ब से मिलेंगे, इससे क्वेश्चन नहीं मिलता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड के बाद फोर्थ। फोर्थ जो आपका अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, वो क्या है, रूनर्स है। और रूनर्स को अगर समझना है आपको, रूनर्स को समझना है तो आप अपने ग्राउंड, जहां आपका स्कूल है, आपका कोचिंग है, वहां आसपास आपके या आपके घर में ग्राउंड होगा, ग्राउंड में ग्रासेस लगे होते हैं, ग्रासेस जो नॉर्मली लगते हैं, जिसका जो नॉर्मली जो आप उसको बोलते हैं दूब ग्रास बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दूब। ठीक है, दूब एक कॉमन है, नॉर्थ इंडिया में जो है दूब नाम से ज्यादा फेमस है। ठीक है, उसका जो अदर नेम है, साइंटिफिक नेम क्या है, वो साइनोडोन है। ठीक है, ये नेम मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। अब दूब जो ग्रास है, उस दूब ग्रास में आपको ध्यान देना है कि दूब में क्या चीज स्पेशल है। तो उसमें मैं बता दूं कि दूब को आप जब कभी किसी सरफेस से आप उखाड़ेंगे तो मतलब उसको आप निकालेंगे तो उसमें जो है दो मेन एक्सिस के बीच जो है, दो मेन एक्सिस के बीच इस तरीके से सॉइल के सरफेस के ऊपर एक ब्रांच आपको दोनों को मेन एक्सिस को कनेक्ट कर होता हुआ दिखेगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस को, आप ध्यान दीजिए कि दो मेन एक्सिस है उस ग्रास के और दोनों मेन एक्सिस के बीच एक रूनर्स आपको कनेक्टिंग ब्रांच मिलेगा। ठीक है, जो सॉइल सरफेस के ऊपर होगा, सॉइल सरफेस के ऊपर होगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, रूनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूनर्स बोलते हैं। ठीक है, रूनर्स जो है अराइज कहां से होते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अराइज होते हैं जो भी आपका मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस के जो बॉटम में जो लीव्स होते हैं, ठीक है, लीव्स होते हैं, उस लीव्स से जो है अराइज होता है रूनर्स। यही इसका मेन लाइन है, मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है। रूनर्स ओरिजिनेट अबव द लेवल ऑफ सॉइल फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ द लोवेस्ट लीफ। ठीक है, रूनर्स क्रिप ओवर द सरफेस ऑफ सॉइल। ये देखिए मैंने डायग्राम में दो लाइन मैंने बनाया है, नीचे की लाइन जो है सॉइल सरफेस को मेंशन कर रहा है और जो ऊपर की लाइंस जो बन रहा है वो क्या एक्चुअली में रूनर्स है। और रूनर्स यही है, आपको जानना है। और नीचे आपको दिख रहा है क्या, एडवेंटिशियस रूट्स आपको दोनों एक्सिस में आपको दिख रहा है। तो जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उतना ही आपको जरूरत है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग बताया कि जो प्लांट साइंस का पोर्शन है उसमें डेप्थ कम आ रही है। जितने मैंने पॉइंट्स बताए उस हिसाब का काम चल जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे डायग्राम्स में मैंने बना रखे हैं, इस डायग्राम से भी आप इस मटेरियल को समझ सकते हैं। ठीक है, आप नोट भी करते रहिए, इस जितना भी मैंने पॉइंट्स अभी तक बताया है इसको साथ में नोट भी करते रहिए। मैं इसलिए साइड में हो जा रहा हूँ कि आप नोट कर सकें। ठीक है, और ये स्पेशली मैं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ जो स्टूडेंट्स मेरी ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है या किसी पर्टिकुलर टाइम पे नेटवर्क आता है तो वो उस टाइम पे डाउनलोड करके और वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे तो उसको आप कई बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, उसको पॉज करके आप हर एक लाइंस को, हर एक वर्ड्स को आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इधर आते हैं, आप इधर की चीजें भी नोट कर सकते हैं साथ में। इसके जस्ट ऊपर, रूनर्स के ऊपर शुकर है। शुकर में क्या आपको है, इसमें एग्जाम्पल अगर आपने समझ लिया है इसका, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ साथ डायग्राम आपने समझ लिया है तो इसकी पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। इसमें स्टोरी में है क्या कि शुकर जो होते हैं वो मेन एक्सिस, जो भी प्लांट जो भी आप एग्जाम्पल ले रहे हैं उसके मेन एक्सिस से जो है एक सॉइल के नीचे जो है एक ऑब्लिकली एक अदर ब्रांच आपको निकलता हुआ दिख रहा है। आपको ऑब्लिकली एक अदर ब्रांच निकलता हुआ दिख रहा है और ये ब्रांच ऊपर जाकर फिर से मदर प्लांट एक्सिस के पैरेलल ये ऊपर एरियल पार्ट में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो इसका जो मेन जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये जो शुगर होते हैं नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं। ठीक है, और जो इसके नीचे जो है ये रूट्स हैं, रूट्स के साथ साथ अब इसमें जानना है कि एग्जाम्पल क्या है, तो मिंट है। मिंट के साथ साथ एक फेमस एग्जाम्पल है क्राइसेंथियम। ये एग्जाम्पल आपको लर्न करना जरूरी है। ये एग्जाम्पल दोनों कई बार आए हुए हैं, ये आपके मॉर्फोलॉजी
इन प्लांट्स में आप देखेंगे NCERT 11th फर्स्ट पेपर में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये एग्जाम्पल, ठीक है। ये भी जिंजर का एग्जाम्पल भी मिलेगा, पोटैटो का मिलेगा, स्वीट पोटैटो का भी आपको एग्जाम्पल ऐसे मिलते जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान देना है आपको, लास्ट टॉपिक आपका क्या है, बल्ब। बल्ब को अगर आपको पढ़ना है तो फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि आप डायग्राम को दिमाग में रखिए। अगर आपको डायग्राम याद आ जाएगा तो स्टोरी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे डायग्राम में आपको मैं बना के दिखाया है कि क्या है, ये ओनियन है और एग्जाम्पल में ये ओनियन लिखा है, साथ में गार्लिक भी लिखा हुआ है मैंने। ओनियन और गार्लिक में आपको पता ही है कि रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। जो उसके स्केल्स होते हैं, स्केल्स के बेस में जो है रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है। ओनियन में आपको जहां तक मुझे याद है कि ओनियन में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या है, इनुलिन है। क्या है, इनुलिन है, ठीक है। फिलहाल तो हमें क्या ध्यान देना है कि ये जो आपका बल्ब है एक मॉडिफाइड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टेम का एक मॉडिफाइड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नोड आपको देखने को नहीं मिलेगा कि नोड इसमें है। नोड्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो ये आपका बल्ब हुआ। इसका एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, गार्लिक ओनियन, गार्लिक ओनियन। यहाँ सुकल्स में एग्जांपल क्या है, मिंट, क्राइसेंथियम, ठीक है। रूनर्स में क्या है, दूब ग्रास है, साइनोडर्म, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में स्टेम ट्यूबर्स में क्या ले रखा है, पोटैटो, और यहाँ पे राइजोम में जिंजर ले रखा है एग्जांपल्स, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग वाले लेक्चर की बात करेंगे, रूट्स में क्या लिख रखा है, तो रूट्स में गुआवा लिख रखा है और स्वीट पोटैटो और डेलिया लिख रखा है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब स्टूडेंट्स अगर आपको इसके बाद का टॉपिक पढ़ना है तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या है, लीफ है। लीफ भी पोपिग्यूल्स की तरह काम करते हैं। और लीफ में आपको एग्जांपल बताया था ब्रायोफिलम का, मैंने एग्जांपल बताया था आपको। ब्रायोफिलम का एक बार हल्का सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको ब्रायोफिलम के बारे में बताया था कि जब भी आप ब्रायोफिलम का लीफ देखेंगे आप, ठीक है, तो उनकी जो लीफ की जो मार्जिन होती है, उनकी लेमिना की जो मार्जिन होती है, वहां पे बहुत सारे आपको नॉच दिखते हैं। आपको क्या दिखेंगे, नॉच। और नॉच से क्या निकलता है, आपका नॉच पे नोड्स होते हैं, ठीक है। और वहीं से जो है एक नया प्लांट की ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ब्रायोफिलम, ठीक है। और ये मतलब ब्रायोफिलम की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है एज ए वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स। इसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ लीफ में और एग्जांपल है बल्बिलस, ठीक है। बल्बिलस